अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, आज हम जो है चार ऐसे धोखेबाजों के बारे में आप लोगों के सामने की पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न क्या है और किन लोगों को लूटा गया है, ख़ासकर जो इंडियन मुस्लिम्स को लूटा गया है, इसका अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं लाविश चौधरी, आईएमए का चोर मंसूर खान, नौहरा शेख जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की स्कैमस्टर है, फैज़ान खान ईस्ट ऑफ इंडिया का, इन चारों लोगों के बारे में आप लोगों को बताने आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले हमारा इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने की हम अपील करते हैं। हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। दोबारा से नोट करिए, हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है 9823658527। QR कोड भी डिस्प्ले हो रहा है, तो आप QR कोड के ज़रिए भी हमें ताउन कर सकते हैं। दोस्तों, दरअसल लाविश चौधरी कौन है? लाविश चौधरी जो है ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और मुजफ्फरनगर से कहा जाता है कि ये बिलोंग करता है। फ़िलहाल अभी वो फ़रार है और दुबई में या साउथ अफ्रीका में वहाँ से ऑपरेट कर रहा है बोल के हमें अपडेट मिली है। ये मास्टरमाइंड लाविश चौधरी जो है सिर्फ बार्ड प्रो के नाम से ही स्कैम नहीं किया है, बल्कि इसने जो है YFX, यॉकर FX, QFX, बॉट अल्फ़ा जैसे कंपनियों के नाम से भी इसने आवाम को लूटा है। इसमें ख़ासकर मेजर विक्टिम्स जो हैं वो इंडियन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो NRIs हो या इंडिया के अंदर रहते हो। अब यहाँ पे होता क्या है कि लाविश चौधरी हो, मंसूर खान हो IMA का, या हीरा गोल्ड की नौहरा शेख हो, या फैज़ान खान ईस्ट ऑफ इंडिया, इन चारों में कॉमन चीज़ें ये हैं कि इनका जो स्टाइल था लोगों को स्कैम करने का, वो पोंजी स्टाइल ऑपरेशन था। जैसे कि लाविश चौधरी का फॉरेक्स ट्रेडिंग का झांसा दिला के, फॉरेक्स ट्रेडिंग की बातें बता के, कहानियाँ बता के, AI फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऐप बता के इसने आवाम को लूटा। 5 to 6% रिटर्न्स मिलेंगे करके इन्होंने बताया। तो लोग जो है 5 से 6% तो आजकल कहीं से नहीं मिलता है, वो भी घर बैठे बैठे, तो लालच में आ गए। तो चारों के जो मोडस ऑपरेंडी है वो लालच का शिकार, लोगों को लालच दिलाना और उनको लूटना। अब लाविश चौधरी की बात करेंगे, 280 करोड़ का घोटाला कहा जाता है, लेकिन इससे भी बड़ा स्कैम है। करीब करीब 10-12 हज़ार करोड़ का स्कैम है ये, लेकिन अभी तक जो ED की रिपोर्ट है वो कहती है कि 280 करोड़ का स्कैम है। लाविश चौधरी ने जो लूटा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, केरला ऐसे स्टेट्स, और दुबई, सऊदी अरेबिया, क़तर, ओमान जैसे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी जो इंडियंस रहते हैं उनको टारगेट किया है। बिल्कुल उसी तरीके से जो है हीरा गोल्ड की मोहतरमा नौहरा शेख जो है गोल्ड ट्रेडिंग का झांसा दिलाई, और इसने इस्लामिक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और लोगों को जो है 3 से 4% जो है का लालच दिखाया। अब होता क्या है कि हम मुसलमानों में एक कमज़ोरी है कि हम जो है, अगर कोई फ़िक्स्ड रिटर्न्स की बात करता है, कि अगर लाविश चौधरी कहता कि 5% मैं फ़िक्स रिटर्न देता हूँ, या सिर्फ 6% भी अगर ये वादा करता, तो शायद हमारे मुसलमान इन लोगों के झांसे में नहीं आते। लेकिन इन्होंने 5 to 6%, लाविश चौधरी ने कहा 5 to 6%, नौहरा शेख ने कहा जो है 3 to 4%, फिर IMA का मंसूर खान 4 से 5%, ऐसे लालच दिया। अब ईस्ट ऑफ इंडिया की कहानी अलग है। ईस्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये लोग लूट रहे हैं, हम आपको फिक्स्ड रिटर्न नहीं देते, हम आपको रेंट देंगे। आप बोर्ड लगाएंगे ईस्ट ऑफ इंडिया का, एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट का हम आपको रेंट देंगे। ऐसे इसने आवाम को बेवकूफ़ बनाया। ईस्ट ऑफ इंडिया में पूरी इंडिया के अंदर दुबई, सऊदी अरेबिया, क़तर, सेम पैटर्न, बस बिजनेस अलग बताया गया, लोगों को लालच दिखाया गया और लूटा गया।
लाविश चौधरी ने जो है सबसे बड़ी खासियत लाविश चौधरी की यह है कि इसने तो वैसे तो हलाल इन्वेस्टमेंट बोल के तो नहीं लूटा आवाम को, लेकिन जनरली फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो है इसने बताया, और उस हिसाब से लोग जो है जल्दी से जो है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है, तो ट्रेडिंग में जो है ओवरऑल हमारे मुस्लिम्स जो है ट्रेडिंग को लेकर के जो है सवाल ये नहीं खड़ा करते कि हलाल है या हराम है, क्योंकि उसमें बिजनेस होता है, बाइंग सेलिंग होता है। लाविश चौधरी ने जो है जब भी ईडी या किसी सीबीआई की जांच पड़ताल अगर इसकी कोई भी एक ऐप के ऊपर हो जाती तो ये रीब्रांड करता था, जैसे कि बॉट प्रो, YFX, बॉट अल्फा, अब न जाने कितने QFX जैसे जो है अलग अलग ऐप्स जो है ये रिलीज़ करता और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से आवाम को जो है लूटता। अभी तक कहा जाता है कि ईडी ने जो है 170 करोड़ 45 प्रॉपर्टीज जो है PML एक्ट के तहत जो है अटैच किया है, जो लाविश चौधरी के स्कैम को लेकर के है। और अभी फिलहाल लाविश चौधरी जो है ये फरार है और कहा जाता है कि दुबई या साउथ अफ्रीका में ये कहीं छुपा हुआ है। अभी इसके ऊपर जो है लुकआउट नोटिस है, इंटरपोल की अलर्ट है। तो फेक फॉरेक्स या AI ट्रेडिंग के नाम से इसने आवाम को 5 to 6% का झांसा दिला के आवाम को लूटा है। और लाविश चौधरी का एक और नाम है अलियास नवाब अली भी इसको कहा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि नवाब खान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे इजीली जो है हमारे मुस्लिम्स, खासकर इंडियन मुस्लिम जो है मुसलमान का नाम देख करके भी धोखा खाए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से IMS ज्वेलर्स के पास आते हैं। IMS स्कैम जो है चोर मंसूर अली खान इसका नाम है, पूरा नाम। इसने 4000 करोड़ का घोटाला किया है। इसका मोडस ऑपरेंडी मैंने पहले ही बता दिया, हलाल इन्वेस्टमेंट्स के नाम से इसने जो है लोगों को लूटा 3 to 4%। और इतना ही नहीं है, इसने जो है मस्जिदों में ऐलान करवाया, मौलानास को जो है डोनेशंस दे के उनसे बयानात दिलवाए, ये तो आप लोगों को पता ही है। और ख़ासकर इसमें जो है कर्नाटका, हैदराबाद, केरला, तमिलनाडु में ज़्यादातर इसमें जो है लोग जो है मेजॉरिटी 99% मुस्लिम्स को जो है इसने लूटा है। और मुस्लिम्स में भी मुस्लिम वुमेन्स को, औरतों को लूटा है, जो घर के अंदर जो है साड़ियों के पीछे या कहीं पे भी जो है छुपा के रखते थे, उन लोगों के पैसे इसने आवाम के लूटे हैं। और यहाँ तक के इनके एजेंट्स, IMA के एजेंट्स या हीरा गोल्ड के एजेंट्स हो या लाविश चौधरी के एजेंट्स हो या ईस्ट ऑफ इंडिया के एजेंट्स, इन्होंने अपना खुद का ज़ाती मकान जो बहुत ही मेहनत से बनाए थे वो भी बेच करके जो है वो पैसा जो है इन कंपनियों में लगा के आज बेघर हो गए, रोड पर आ गए हैं। और ये इनको मतलब टोटली इंडियन मुस्लिम्स की इकनॉमी जो है बर्बाद हो चुकी है इन चारों के वजह से। आज ये किराए के घर में रह रहे हैं और किराए तक नहीं भर पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है 1000 करोड़ तक के प्रॉपर्टीज़ जो है ईडी ने जो है अटैच किया है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर्नाटका की इन्होंने जो है अटैच करके जो है ये किया है। कहा जाता है कि और अबाउट 55,000 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को जो है IMA में जो है स्कैम किया गया है। उसमें 99% मुस्लिम्स हैं। इसमें ज़्यादातर जो है इस्लामिक बिजनेस के नाम से लूटा गया। जल्दी से जो है लोग जो है इसमें झांसे में आ गए। अब रही बात हीरा गोल्ड की, बात करेंगे तो हीरा गोल्ड एक्जिम, हीरा गोल्ड डिजिटल वर्ल्ड, हीरा टेक्सटाइल्स, हीरा फूड एक्स, ऐसे नामों से जो है लोगों को हीराबाई ने लूटा है। प्राइमरीली जो है इसमें जो है UAE, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, पहले भी मैंने बताया है जो है। और नौहरा शेख को जो है तेलंगाना की पुलिस ने जो है अरेस्ट किया था 2018 में। और ईडी ने जो है 227 करोड़ वर्थ ऑफ असेट्स जो है अटैच किए हैं, जिसकी वैल्यू आज की डेट में एक 600-700 करोड़ होती है। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। नौहरा शेख की जो की रेड फ्लैग्स हैं वो ये है कि नो वैलिड लाइसेंसेस, अनसस्टेनेबल रिटर्न्स, यूज ऑफ रिलीजियस ब्रांडिंग, नो टू गेन ट्रस्ट। इम्पैक्ट क्या है हीरा गोल्ड के स्कैम में? 1,72,000 मुस्लिम फैमिलीज जो इंडियन से खासकर उनको लूटा गया है। अब इसमें यह होता है कि लाविश चौधरी का जो है उसने फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम से पोंजी कंपनी चलाई। IMA का मंसूर खान ने हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम से पोंजी कंपनी चलाई। नौहरा शेख जो हीरा गोल्ड की है उसने गोल्ड ट्रेडिंग के नाम से पोंजी कंपनी चलाई। लाविश चौधरी ने 2280 करोड़ का आवाम को चूना लगाया।
आईएमए का मंसूर खान ने 4000 करोड़ का घोटाला किया। यहाँ नहरा शेख जो है 5600 करोड़ का घोटाला करती है, और उधर फैज़ान जो है ईस्ट ऑफ इंडिया का वो करीब करीब जो है 50,000 करोड़ का घोटाला करता है। की प्लेटफॉर्म्स लाविश चौधरी, QFX, YFX, बॉट प्रो, बॉट अल्फा। आईएमए में जो है आईएमए ज्वेलर्स, मैवेज स्कीम, एजुकेशन स्कीम, ऐसे स्कीम्स का झांसा देके लूटा। सिमिलरली हीरा गोल्ड में भी जो है ऐसे ही जो है गोल्ड ट्रेडिंग के नाम से जो है आवाम को लूटा गया। रिक्रूटमेंट इनका ये होता था, एजेंट्स को रिक्रूट करते थे, बहुत जो है एजेंट्स को जो है कमीशन स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग था, जहाँ पे जो है एजेंट्स जो है अपने लालच में आ जाते थे और आवाम को लूटने में इनकी मदद करते थे। खुद भी लूटे, लोगों को भी लूट लिया और जो है लूट नहीं दिया। ये था एजेंट्स की कहानी। आईएमए में मॉस्क और लोकल लीडर्स जो मौलवीस हैं उनको टारगेट, उनसे जो है मार्केटिंग कराई गई, उनसे बयानात दिलवाए गए और आवाम को लूटा गया। वहाँ हीरा गोल्ड में जो है मुस्लिम वुमेंस नेटवर्क को अच्छे से इस्तेमाल किया गया और वहाँ से मार्केटिंग करके ज़्यादातर मुस्लिम वुमेंस को, हमारे मुसलमान की औरतों को जो है लूटा गया। मार्केटिंग पिच जो है लाविश चौधरी की एआई ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स रिटर्न्स था। आईएमए में हलाल प्रॉफिट शेयरिंग था। हीरा गोल्ड में इस्लामिक गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से लूटा गया। इन्वेस्टर्स का प्रोफाइल अगर देखा जाए तो यूथ हैं और बिजनेसमैन को जो है लाविश चौधरी ने लूटा। आईएमए ने अर्बन मुस्लिम्स मिडिल क्लास को टारगेट किया। हीरा गोल्ड में ज़्यादातर जो है मुस्लिम वुमेन्स एंड एनआरआईज को टारगेट किया गया। अभी प्रेजेंट स्टेटस जो है लीगल स्टेटस, लाविश चौधरी फरार है, कहा जाता है दुबई या साउथ अफ्रीका में है। आईएमए का मंसूर खान को अरेस्ट किया, फिलहाल वो बेल में है, अभी ट्रायल चल रहा है। हीरा गोल्ड अभी बेल में है, अभी उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। रेगुलेटरी एक्शन ईडी जो है 170 करोड़, अभी तक सिर्फ 170 करोड़ को फ्रीज किया है। आईएमए में 1000 करोड़ तक के प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया गया है और हीरा गोल्ड में करीब करीब 600 करोड़ का फ्रीज किया गया है। मोडस ऑपरेंडी ऑनलाइन रीब्रांडिंग MLM स्ट्रक्चर था। लाविश चौधरी का आईएमए में रिलीजियस ट्रस्ट को जो है इस्तेमाल किया गया और हीरा गोल्ड में भी रिलीजियस ट्रस्ट को जो है इस्तेमाल किया गया। इन चारों कंपनियों में ईस्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ सब कंपनियों में एक मेजर जो है कॉमन जो चीज़ थी वो है अनरियलिस्टिक रिटर्न्स, रीब्रांडिंग, नो रेगुलेशन, रिलीजियस और इमोशनल ट्रस्ट यूज फॉर मास मोबिलाइजेशन। अभी ईस्ट ऑफ इंडिया का जो है फैज़ान खान जो है ई-कॉमर्स जो है प्लेटफॉर्म बनाया उसने और लोगों को जो है रिटेल स्टोर्स के नाम से और आयुर क्यूर जो एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के नाम से जो है इसने आवाम को लूटा गया। 10 to 15% रिटर्न्स देने का वादा करती थी, आज वो कंपनी बंद है। इसका भी पोंजी पिरामिड था, टारगेटेड मुस्लिम इन्वेस्टर्स जस्ट लाइक आईएमए एंड हीरा गोल्ड। ईस्ट ऑफ इंडिया यूज्ड religious sentiment and community trust to lure Muslim investors, claiming the business was halal certified and Sharia compliant. Fake e-commerce operations, the so-called e-store platform had no real product. उनके पास कोई real product नहीं था, बस दिखावा था। 10% का बिजनेस दिखाते थे और 90% स्कैम चलता था। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। इन चारों कंपनियों के चारों लोगों के एक मेन जो है कॉमन फैक्टर ये है, इनके पास ना कोई SCBI या RBI का अप्रूवल था, सिर्फ कंपनी का MCA का रजिस्ट्रेशन दिखा के कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट दिखा करके लोगों को जो है सोशल मीडिया के ज़रिए लूटते थे। जस्ट लाइक लाविश चौधरी ऑफ बाट प्रो एंड मंसूर खान ऑफ आईएमए, फैज़ान खान शोकेस लग्जरी कार्स, ये लग्जरी कार्स दिखाते थे, ऑफिसर्स दिखाते थे, फेक इंटरनेशनल टाइप्स प्रोजेक्ट्स के दिखाते थे और लोगों को लूटते थे। फिलहाल जो है इन चारों कंपनियों के बारे में अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब वगैरह स्टेट्स और अब्रॉड भी जो है इसके कंप्लेंट्स जो है दर्ज हैं। अभी इन चारों कंपनियों में जो है चारों के लोगों के जो विक्टिम्स हैं वो अभी फ़िलहाल जो है कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी जो है ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि देखिए, चाहे लाविश चौधरी हो, मंसूर खान हो या हीरा गोल्ड की नौहरा शेख हो या ईस्ट ऑफ इंडिया का फैज़ान खान हो, इन चारों ने आप लोगों को लालच दिखा करके लूटा है
और मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप अब भी जो है इन चीज़ों से कुछ सीखें, तजुर्बा हासिल करें। आगे से कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में अगर कोई कहता है कि हम 2% या 3% या 5% या 6% या 10% का लालच दिखाते, तो इनके लालच में मत आना। सीधी सीधी बात है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए या अपनी खुद की बिजनेस लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आइए और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट, नहीं, आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट खुद अपनी जांच पड़ताल से करिए। एक प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, किराए में दे दीजिए, या खरीदना बेचना जो है, प्रॉपर्टी खरीदना और बेचने का काम करिए। इसमें आपको कभी नुकसान नहीं होता। ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करोगे तो नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बाई चांस अगर ऊपर नीचे हो जाता है, वैल्यू घट भी जाती है, तो उसके लिए आप इंतज़ार करेंगे तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वापस आपको कुछ दिन इंतज़ार करेंगे तो वापस अप्रिशिएशन आ जाएगी। और रियल एस्टेट में कभी धोखा नहीं होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है, रियल एस्टेट में भी धोखे होते हैं, वो अलग टाइप के स्कैम्स होते हैं, लेकिन उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करके अगर ख़रीदते हैं तो कभी धोखा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। और आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश है, हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9823658527। दोबारा से नोट करिए, हमारा गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर है 9823658527, और QR कोड भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। बस इतना है कि मेरी ये जो अपील है वो तमाम इंडियन मुस्लिम्स को और नॉन मुस्लिम्स को भी फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, वायरल करें, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको आने वाले दिनों में इन चारों के वजह से क्या सबक मिला, आपके आने वाले यंग जनरेशन्स को आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे। इतना कहते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर, न्यूज़ 786 नेटवर्क। शुक्रिया।